हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। मेरा नाम है प्रवीण चक्रवर्ती और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो हमारी प्रीवियस जो सीरीज़ चल रही है, जो जेएसएससी के पीजीटी में फिजिक्स में जो क्वेश्चन पूछे गए उनकी सीरीज़ को हम कंटिन्यू यहाँ कर रहे हैं। इससे पहले मैंने अभी तक 3 लेक्चर्स दे चुके हैं। वहाँ पर मैंने बताया हुआ कि किस तरह के क्वेश्चन वहाँ पूछे जा रहे हैं। उनका मैंने सॉल्यूशन कंप्लीट नहीं बट पार्शियल रूप से मैंने आपको उसका सॉल्यूशन बताया हुआ था। आज की इस सीरीज़ में हम कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करने वाले हैं और स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि लाइट है ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉन फॉल नॉर्मली ऑन अ स्ट्रेट स्लेट ऑफ 0.1 नैनोमीटर। ठीक है, ये जो है लाइट जो है वो 0.1 मिलीमीटर वाले किसी एक स्लिट पे जाके इंसिडेंट हो रही है। इसकी लाइट की वेवलेंथ कितनी है? 6000 एंगस्ट्रॉन। तो आपसे पूछा है कैलकुलेट द एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, स्क्रीन पे आपको बताया जो कि एट द 1 मीटर अवे। ठीक है, आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको निकालना है एंगुलर विड्थ, ठीक है, ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा दैट इज 1 मीटर, यानी स्क्रीन जो है वो स्लिट से 1 मीटर की दूरी डिस्टेंस पे है, तो उसके लिए निकालना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कुछ बेसिक फंडामेंटल बातों को जानना ज़रूरी है। ठीक है, वो मैं चाहूँगा कि आपके सामने यहाँ पर डिस्कस करते हुए चलूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ जो फंडामेंटल बातें हैं जो आपको ध्यान में रखने वाली बात है कि जैसे कि अगर ये स्लिट है, ठीक है, और इसकी जो डिस्टेंस है, जो सेपरेशन है, अगर मैं इसको ए से डिनोट करता हूँ और कोई स्क्रीन है जो कि 1 मीटर के डिस्टेंस पे, इसको हम कैपिटल डी से डिनोट कर रहे हैं 1 मीटर पे। तो आपको पता है कि जो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन होता है उसके कारण से जो मान ली किसी भी एक पॉइंट पर मिनिमा बन रहा है या मैक्सिमा बन रहा है, वो किस तरीके से डिसाइड होता है। ये जो पैटर्न आप देख पा रहे हैं, ये इंटेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस आप देख सकते हैं। सेंट्रल ब्राइट है और उसके चारों ओर जो है जो सेकंड फर्स्ट मैक्सिमा सेकंड मिनिमा बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। ठीक है, तो ये है सेंट्रल मैक्सिमा। ओके, तो आपको कुछ बातें फंडामेंटली पता होनी चाहिए कि जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि अगर हम बात करते हैं फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, देखिए मैं पूरे डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, डिटेल में अगर चाहिए तो पूरा का पूरा मुझे एक लेक्चर है इसके लिए अलग से आपको देना है, इसलिए मैं कुछ फंडामेंटल बातों पे चल रहा हूँ। जैसे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होता है, जनरली a/2 साइन थीटा इज इक्वल टू λ/2, दैट इज a साइन थीटा बराबर लैम्डा, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट मिनिमा। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं, अगर ये तो हो गया पहला है कि फर्स्ट मैक्स, लेकिन उसी तरह अगर nth मिनिमा की बात करते हैं तो a/2 साइन थीटा बराबर n λ/2, दैट इज a साइन थीटा बराबर n लैम्डा, दैट इज कॉल्ड nth मिनिमा। ठीक है, ये क्या है? nth मिनिमा की बात कर, सॉरी मैक्सिमा, अगर ये मिनिमा की बात की जा रही है। ओके, और अब बात कर रहे हैं, चूंकि ये क्वेश्चन है आपका मैक्सिमा से रिलेटेड, इसलिए हम लोग मैक्सिमा पे ही ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। मिनिमा तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया है। देखिए एक चीज़ देखिए कि अगर हम बात कर रहे थे यहाँ स्क्रीन पे बात करते तो ये देखिए लाइट कुछ इस तरीके से गया होगा यहाँ से वाई डिस्टेंस पे, और यहाँ पे बात करते हैं डी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इस ट्रायंगल में टेन थीटा निकालने की बात करते हैं तो दैट इज परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट इज वाई बाई डी हो जाएगा। ओके, लेकिन आपको, जिससे मैंने यहाँ लिखा हुआ, लेकिन आपको पता है कि स्मॉल एंगल के लिए टेन थीटा जो होता है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा होता है, और ये ऑलमोस्ट इक्वल टू साइन थीटा होता है। यानी हम कह सकते हैं साइन थीटा जो होता है वाई डी बाई डी। लेकिन अभी हमने लाया हुआ यहाँ से कि ए साइन थीटा बराबर जो है वो आपका एन लैम्डा है, दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा बाई ए है। तो यहाँ एन लैम्डा बाई ए इंटू वाई डी। तो यहाँ से जब हम लोग वाई निकालने की बात करते हैं तो वाई इज इक्वल टू एन डी लैम्डा बाई डी, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट, आप nth मिनिमा की डिस्टेंस निकाल सकते हैं फ्रॉम द सेंट्रल। ओके, अब आपको बोला गया था क्वेश्चन में फर्स्ट मिनिमा, ठीक है, सॉरी ब्रीथ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। तो देखिए सेंट्रल मैक्सिमा कैसे निकालेंगे। सपोज कीजिए कि अगर ये आपका सेंट्रल मैक्सिमा है, ये आपका इस तरीके से, ये और भी मिनिमा थे, ये फर्स्ट मिनिमा, सॉरी ये क्या था, ये सेंट्रल मैक्सिमा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ ये सेंट्रल मैक्सिमा है। उसके बाद ये क्या है? फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा। लेकिन यहाँ क्या है, ये क्या है, जो मैं इसको थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, ध्यान से देखिए यहाँ से, ये आपका है फर्स्ट मिनिमा। अगला जो इधर भी जाएगा कुछ इस तरीके से, ये भी क्या होगा, ये भी होगा फर्स्ट मिनिमा। तो दो फर्स्ट मिनिमा कॉन्जिक्यूटिवली, दो फर्स्ट मिनिमा के बीच के जो सेपरेशन नहीं होगा, वही आपका सेंट्रल मैक्सिमा का वृत्त होगा। ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट मिनिमा की बात करता हूँ तो एन की वैल्यू 1 लेंगे तो इसका मतलब डी लैम्डा बाई डी ए आ जाएगा। और चूंकि ये इधर भी उतना ही इधर भी, तो टोटल सेपरेशन 2 टाइम्स हो जाएगा, दैट इज वृत्त ऑफ द सेंटर मैक्सिमा क्या होगा, डी लैम्डा बाई ए। ठीक है, डी लैम्डा बाई ए। लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा था, अगर वृत्त पूछता तो आप आराम से इस फॉर्मूला को लगा सकते थे और आपका आंसर आ चुका होता। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में जो है वो आपसे एंगुलर वृत्त पूछा, और एंगुलर वृत्त किस तरीके से निकालते हैं, जो भी ये आएगा, ठीक है, उसको आप
कैपिटल डी जो कि सेपरेशन है किसका किसका, स्लिट और स्क्रीन के बीच का, उसको आप डी से डिवाइड कर दे, दैट इज 2 लैम्डा बाई ए। ठीक है, एंगुलर विथ कहने का मतलब क्या है, जैसे कि आप इस तरीके से समझ रहे हैं, जैसे ये इस तरीके से है। अगर हम सिंपल वृत्त की बात करते हैं तो ये वाला डिस्टेंस दैट इज आपका है 2d लैम्डा बाई ए। ओके, लेकिन जब हम बात करते हैं एंगुलर वृत्त की बात करते हैं तो यहाँ से ये थीटा है, दैट इज यहाँ पर 2 थीटा एंगुलर वृत्त के, एंगुलर में कितना वृत्त बना रहा है। ठीक है, तो इसकी हम बातें कर, इसीलिए हमने इसे डी से डिवाइड किया है। ओके, तो जब हम इसे यहाँ पे पुट करते हैं तो हम यहाँ क्या पाते हैं कि जो जो आपका जो एंगुलर वृत्त ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा है वो क्या है, 2 लैम्डा बाई ए है। अब आपके पास क्वेश्चन में आपको बहुत आसानी से सारी डिटेल्स पता ही थी। ठीक है, आपकी जो लैम्डा की वैल्यू है 6000 एंगस्ट्रम, दैट इज इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, 6 इंटू 10⁻⁷ मीटर में आ जाएगा। ए जो है 0.1 मिलीमीटर, दैट इज 0.1 इंटू 10⁻³ मीटर। एंगुलर विथ जो आ जाएगा, जो आपका फॉर्मूला अभी मैंने बताया है, वो क्या है 2 लैम्डा बाई ए, दैट इज इसको आप सॉल्व कर रहे हैं तो 12 इंटू 10⁻³ रेडियन। ओके, 12 इंटू पावर-3 रेडियन। ओके, और इसके हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है इज योर राइट आंसर। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी अगर डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, देखिए अगला जो क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन मैं यहाँ बताते चलता हूँ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि लाइट बॉल है जो मूव कर रहा है कितने 4 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, वो हेड टू हेड इलास्टिक कॉलिजन कर रहा है एक वॉल के साथ जो कि उसकी ओर मूव कर रहा है, वो 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बोल रहा है। तो आपका स्पीड ऑफ द बॉल यानी कॉलिजन के बाद जो आपका स्पीड ऑफ द बॉल पूछा है, ऑप्शंस जो है आपके कुछ स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से हैं, 5, 6, 2 और 4। ठीक है, वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। चलिए देखिए मैं बताता हूँ किस तरीके से। देखिए सबसे फंडामेंटल बातें जो है आपको समझने वाली बात है कि ये आपका था m1 मास, u1 वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड के चल रहा था, ये वॉल था जो कि u2 वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड के से चल रहा था, और m2 है। तो एक चीज़ आपको पता है कि अगर ये वॉल है ये लाइट है तो इसका मतलब m2 क्या होगा, वेरी वेरी ग्रेटर देन m1 होगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अगर आपने इलास्टिक कॉलिजन क्लास 11th में पढ़ा ही होगा कॉलिजन्स के बारे में, तो आपको पता है कि जो वेलोसिटी ऑफ द कॉलिजन उसके लिए जनरल फार्मूला जो होता है वो कुछ इस तरीके से काम करता है, v1 बराबर m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू u2, जहाँ m1 फर्स्ट बॉडी का मास, m2 सेकंड बॉडी का मास, u1 फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी, u2 सेकंड बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी। ये u1 क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इसको बताता है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं यहाँ से v2 यानी वेलोसिटी ऑफ द सेकंड बॉडी आफ्टर कॉलिजन, दैट इज 2m1 बाई m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस m2 माइनस m1 बाई m2 प्लस m1 इंटू u2। ओके, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। डायरेक्ट मैं फॉर्मूला बेस बता रहा हूँ, हालांकि आप इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और एनर्जी कंजर्वेशन के प्रिंसिपल से बना सकते हैं। लेकिन यहाँ जो है आपका केस अप्लाई करना है कि m2 जो है वो बहुत बहुत लार्जर है। तो अगर हम लोग इस तरह की कंडीशन, वेलोसिटी आपसे बॉल पूछा गया था, इस कंडीशन में अगर हम इसे यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो m2 बहुत लार्ज है तो m1 की तुलना में बहुत छोटा, तो m1 जीरो को आप जीरो ले सकते हैं, ये जीरो। उसी तरीके से अगर m1 के कंपेरिजन में जीरो है तो यहाँ पर भी m1 को हम लोग जीरो निगलेक्ट करेंगे, और ऐसे कंडीशन में आपका जो रिलेशन निकल के सामने आएगा दैट इज v1 इज इक्वल टू माइनस u1 प्लस 2u2। ओके, तो यहाँ से u1 जो कि 4 मीटर पर सेकंड था, u2 हम लोग -1 लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि वॉल इस साइड में जा रहा था। और ये जो फॉर्मूला हमने ऊपर लिखा हुआ वो दोनों ही केसेस में जो डिराइव किया गया है वो कब किया गया है, एक u1 वेलोसिटी एक u2 दोनों ही एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ u2 को क्या लिया, अपोजिट डायरेक्शन के लिए -1। जब हम इसे पुट करते हैं तो यहाँ -4 है, यहाँ पे -2, दैट इज -6 मीटर पर सेकंड। द होल दैट मीन्स द बॉल इज गेटिंग is moving toward the left direction with the velocity of 6 meter per second. Okay, so that's why the answer become 6 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, आगे आने वाले वीडियोस में और भी आपको अच्छे अच्छे सवाल मिलेंगे जो कि क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं क्वेश्चन नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।